हम लोग पहले दिन से वजह बाकी करना चालू करें। तो लिस्ट जब बनाओगे आप, ये जब लिस्ट बनाओगे, इसमें जो उमराव सर ने बताया ये 6 लिस्ट यदि बनाओगे तो इसमें पहले दिन वजह बाकी करने का नहीं। क्योंकि ये क्या है, कौन से लिस्ट बनाना क्या है, कौन से। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते ना, इधर से सॉल्यूशन करते आएंगे और वजह बाकी आप पहले ही दिन वजह बाकी कर लेते। वो आपका भाई, वो बाइकोचा मामा, उसके नाम लिखना भूल जाते। अरे मैं उधर गया था तो मेरा पंक्चर नहीं किया, 90 ml नहीं मिलाया, बकरा नहीं काटा। तो आप इसी में नाराजी में रहते हो और उनके नाम लिखना यहाँ पे भूल जाते। जब वो लोग आते तो मैं इधर उधर बोलते और उसको मिलना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है, आपको उन लोगों को मिलने जाना है जो आपको मिलना नहीं चाहता। वो मिलना ही नहीं चाहता आपको, फिर भी उसको मिलने जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर उन लोगों की लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा एक कौन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए 2 चीजें, वांडरिंग जनरेटर, विनिंग जनरेटर। और इसमें आओगे आप अभी, इसमें कौन आएंगे अभी, वाइफरकेशन। वाइफरकेशन में क्या आएगा, उम्र, और वाइफरकेशन में आएगा पैसा। कितनी चीजें आएंगी, 2। तो उम्र के हिसाब से यदि हम लोग करते हैं तो 20 से 40 साल की उम्र का, 30 साल की उम्र का एक ग्रुप बनाने का, 40 से 50-60 साल का एक ग्रुप बनाने का, और 60 के अबव एक ग्रुप बनाने का। तो क्या ये क्यों, क्योंकि हम लोग सभी को एक ही जैसा बता रहे हैं, सभी को। कोनी जी बेटे एक वस्त्र है ना, ऐसा नहीं। उससे क्या होगा, आपका काम जमने वाला नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा। अभी इसको क्या करना है, 20 से 30 साल की उम्र का लड़का है, आपके बराबरी का, आपसे छोटा है, तो जिस उम्र से आप हो, अपने बराबरी का यदि आदमी है तो उसको दोस्ती के हिसाब से प्लान बताओ, और जो अपने से छोटा है तो उसको ऑर्डरात्मक प्लान बताओ। ऑर्डर को करना पड़ता है, चलना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा है, वहाँ पे हर मंगलवार को मीटिंग होती है, वहाँ पे आना पड़ता है। अच्छा बना दूंगा, 3 लाख में पहुंचा दूंगा, लाख रुपए महीना कमाएगा तू, अच्छे लोगों में रहेगा तू, ऑर्डर आत्मक, उसको नहीं बोलना, ऑर्डर आत्मक। दूसरे अपने बराबरी के साथ में मिलकर करते हैं। मैं भी ऐसे सोच रहा था, मेरा भी नहीं हो रहा था, चल एक बार चलते, मिलते तो सही, मीटिंग में लाते तो सही, एक बार साइड विजिट को जाते तो सही, एक बार साहब से मिलते तो सही। क्या समझे, आपको कुछ नहीं बताना, आपको अपना गणित नहीं लगाना। आप जब अपना गणित लगाना चालू कर दोगे तो ये सिस्टम में हो जाओगे आप फेल, और आपका निकलेगा तेल। ये बोलेंगे सबको कुछ हर काम की अलग टेक्निक होती है। तीसरा ग्रुप आता है 7 साल की उम्र का, और आप उससे छोटा है तो उसको आदरात्मक बात करें। हो सकता है तो पैर छू लीजिए और बोलिए काका जी, मामा जी, या जो भी आपका होगा या नहीं भी होगा तो बाबूजी बोल के, या बाबूजी चल के देखना, एक बार करके देखना, है कि सम्मानजनक देना, उसको सम्मान करना। प्लॉट खरीदे या ना खरीदे उसको पिछली बात बताना कि आपने उस टाइम लिए होते तो 1.5 सेर घी मिलता था 1 रुपए में, शायद उस टाइम खा लिए होते, आज पहलवान बनते। कोई बात नहीं, तो वो लोगों को वो बताना है कि वो चीजें। तो ये आपको पहला पॉइंट आपका वाइब्रेशन का आ गया। अब इसमें निकलेंगे आपके वॉन्डरिंग डे। पर आपने यदि मान के चलो पहले ही दिन वजह बाकी कर लिया, काले का नाम लियो, वो नहीं, अरे वो अपना मामा उसका नाम लिखो क्या, नहीं वो काले था, वो नहीं लेगा प्लॉट। फिर वो मेरा दोस्त है बम्बई वाला, उसको बोल दूं क्या, नहीं उसको भी खा ले, उतने दूर आके कैसे आएगा। आप पहले ही दिन वजह बाकी करना, वजह बाकी करने का कौंस बनाने का पहले। तो कौंस क्या है, लिस्ट बनाना। तो लिस्ट कितनी बनाना है, 90 लोगों की, 15 लोगों की। 15 लोग कौन, मित्र, व्यापारी, सेजारी, रिश्तेदार, अनजान और दुश्मन। कितने लोग आएंगे,
6 प्रकार के लोग, एक प्रकार में 15 लोग, तो वो काय में आएंगे, कौंस में। अब उसका भागाकार करना, तो भागाकार क्या किए, उम्र के हिसाब से। अब इसमें देखोगे कि भागाकार में क्या क्या भागाकार में निकलता, और भागाकार में 3 चीजें निकलती ना, कितनी निकलती, भाजक, नहीं भाज्य, ऐसा इतना निकलता कि नहीं, कितना निकला। तो अभी इसका क्या किया हमने, भागाकार, जो लिस्ट बनाया 90 लोगों की, वो 90 लोगों की लिस्ट को हमने क्या किया, भागाकार किए, कैसे, 20 साल की 40 साल की उम्र का, 40 साल से 50 साल की उम्र का, और 60 साल की अभाव वालों का एक लिस्ट बनाए, और ये लिस्ट बना के ये भागाकार किए, तो 20 साल का भागाकार निकला, ये बाकी निकले अपने पास। इसको हमको क्या बताना है, कल में लग जाएगा हम पे, मैं तेरा जमा देता हूं, भरोसा दिलाना उसको, भविष्य की प्लानिंग बताना कि 40 साल बाद क्या करेगा तू, 40 साल बाद ये ऐसा रहेगा, नहीं तो कई 40 साल वाले देख तेरे पास रिटायरमेंट के बाद भी घर नहीं बना उनका, हो सकता है तेरा 8-10 साल में बन जाए। तो भरोसा है उसको, भरोसा, और भरोसा आएगा आपके साथ आएगा, आपको भरोसा दिलाना, उसके साथ रहना है, वो नया आदमी है। आपका पहला लड़का होता है 5 साल का, तो उसको स्कूल में कौन पहुंचा के देता, चट्टी भी लोगों को तुरंत जा जाएगा, ऐसे बेचते क्या करते, उसको चाय नाश्ता वगैरह करवाते, अच्छी साफ सफाई कराते, और उसको छोड़ के भी देते। पर क्या 10वीं की लड़की को छोड़ के देते आप, क्या आपका लड़का 10वीं में छोड़ के देते, नहीं, क्योंकि वो जाने लायक। तो जब तक उसके 2-3 प्लाट नहीं होते, तब तक उसको अपने साथ में, अपने गाड़ी में बिठाना है, साथ में रखना, उसको कुछ नहीं बताना है। जब आप किसी को समझाने जाते हो, तो चल रहे बैठ भाई गाड़ी में, मेरे गाड़ी में बैठ, या उसकी गाड़ी में बैठो, उसको चाय नाश्ता कराना, 2 समोसे लिए आपने, तो एक उसको भी खिलाना, एक खुद खा लेना। आप अपने लड़के को क्या करते, ऐसा ही देते ना। तो एडवाइजर कौन है आपका, आप एडवाइजर जुड़े हो, तो आप क्या है, आप लोगों के पास कैसे जाओगे, फिर आप लोगों के पास लेके जाओगे। तो ये बना वाइफर। अब दूसरा वाइफर्केशन पैसों के वाइफर्केशन में 20 से 30,000 रुपए, 40,000 रुपए कमाने वाले, फिर 50 से 60, 70, 80 हजार कमाने वाले, फिर 60, 70 हजार से 1 लाख के अभाव कमाने वाले, 1 लाख के अभाव कमाने वाले। अब 20 से 30 साल वाले कमाने वाले, और आपकी 50-60 हजार इनकम है, कोबरा गड़े जैसा, इनकी ये अपने भाई सर जैसे ऐसे लोग हैं, तो ये क्या बोलेंगे उनको, चल रहे भाई ये 20-30 हजार बहुत कम लिया, हमें इधर आ जा, गाड़ी घोड़ी लेने का टाइम है, मैं देख मैंने कैसा किया, अपने बारे में बताओ, आप क्या थे वो बताओ, उसको कथा सुनाओ, थियरी बनाओ, एक थियरी बनाओ अपनी कि आपने क्या किया। अब आप यदि दारू पीते हो और उसको बोलते हो कि तू दारू मत पीना, तो आपकी बात सुनने वाला आपको भी चरित्र बनाना पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि लड़कियों के पीछे भागना नहीं, और खुद जवानी में भाग गए, तो आपकी वो बात वो लड़का सुनने वाला। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको भी अपने चरित्र, लोगों के सामने दारू पियोगे क्या, नहीं। जिसको साथ आप रहते हो उसी के साथ आपने यदि 30 दिन दारू पी लिए, या उसके साथ ऐसा कोई गलत काम कर लिए, उस दिन से आपकी इज्जत खत्म, वो आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्या बोला मैं, तो यहाँ पे आगे अभी चरित्र बनाने लगे, खर्रा भी नहीं गाड़ेगा। आज तक 25 साल में मेरे को कभी किसी ने तुम सर में नहीं देखा होगा कि यशोधन किसी पांडले पे गया और खर्रा मंगाया और थोड़ी सी तंबाकू लिया और एक सुपारी पुष्पास के खाया। कभी मेरी गाड़ी किसी भीड़ बार में किसी इसका शोरूम में इसमें नहीं दिखी होगी, वाइन शॉप में नहीं, वो गाड़ी खड़ी नहीं रहती। और एक बार मेरी गाड़ी खड़ी रही थी, मेरा उस टाइम मेरे गाड़ी का सफारी का नंबर था 4 अट्टे, 4 बार 8 था, 5 बार फोन आया। एक बार फोन आया, बोले यार सर आप कीर्ति गार्डन में होंगे, नहीं कीर्ति गार्डन में नहीं, मैं फोन कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद और एक फोन आया,
बोले राव साहब आप कीर्ति गार्डन में बैठे हो, मैं आ रहा हूँ। बोले महाकाल कीर्ति गार्डन में, मैं तो घर पे हूँ। फिर मेरे दिमाग में बात आई, फिर थोड़ी देर बाद और एक फोन आया, बोले कीर्ति गार्डन में होंगे तो मैं वहीं पे बैठा हूँ, अंदर आ जाओ। अरे सर ये कौन है? फिर मैं प्रफुल्ल को फोन लगाया, मैं बोला तू कहाँ है खड़ा, गाड़ी तू ही लेके गया ना सफारी? हाँ। बोले नहीं ये कस्टमर है। बोले वो बोल रहा है, बोले कि मैं कीर्ति गार्डन में नहीं 90 मार लेता। अबे सर जितनी जल्दी हो सकती है गाड़ी पहले बाहर लगा, 50 को आएंगे। तो कस्टमर के लिए वो कीर्ति गार्डन में 90 ml लेने के लिए वो रुक गया। जब उसने गाड़ी बाहर हटाया, गाड़ी नहीं दिखी, तो गाड़ी दिखने से भी लोग बोलते हैं आज मांजर जरी डोळे मिटून दूध पीत असली तरी लोकांच्या नजरा तिच्याकडे असतात। ध्यान रखना है, यह चरित्र बनाने वाली बात है। आप बोलते उसको करोड़ों कमाएगा तू, और आप खुद बटी जल रहोगे, तो ये गेम जमने वाला नहीं। तो जब आपने पैसा नहीं कमाया तो ईमानदार से बताओ कि ये धंधे में मैंने पैसा नहीं बनाया, पर मैं अभी नई गाड़ी लिया हूं, मैं गाड़ी पे आ सकता हूं, तू भी आ सकता है। जितना कमाए उसके बारे में बताओ। लंबी लंबी फेंक के कुछ होने वाला नहीं। साबुन सोडा शैम्पू लगा के कोई भी चीज को धोना नहीं, और कोई भी नमक मीठ मिर्ची लगा के बात को रखना नहीं। समझ में? ऐसा कभी कर ली तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम किस लिए काम कर रहे हैं? हम रियल एस्टेट के माध्यम से लोगों के सपने साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि उसको ठगाने के लिए नहीं। उसको उसका पैसा, एक एक रुपया, एक एक पैसा उसका ईमानदारी का है। उसका पैसा सुरक्षित रहने के लिए उसको ऐसी जगह लेके जाना है जहां पर उसके प्लाट का भाव बढ़े। ऐसी जगह नहीं दिलवाना है, अपने की कमाई मिलती है, अपनी कमीशन मिलती है, इसलिए उसको कहीं पे भी प्लाट देने का नहीं। ये इतनी ईमानदारी जिस रोज आपने बरत ली है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप ईमानदारी से पैसा कमाओगे। जब ईमानदारी से लोग करोड़पति हो सकते हैं, तो बेईमानी करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? फिर भी लोग बोलते हैं कि 2 नंबर का काम किए बगैर पैसा नहीं आता। गलत बात है। जितने भी 2 नंबर के लोग हैं, वे लोग पैसा नहीं बनाते। पैसा 1 नंबर से ही बनाया जाता है। लगाओ कैलकुलेशन आज। आप बोलते हो कि मैं 2 नंबर का नहीं करता, और अपना नाम बीपीएल यादी में डालते। बीपीएल यादी वाले को कितने का कर्जा मिलेगा? बैंक कितने का देगा? कोमड़ी के पीले लेने के लिए, सेबी लेने के लिए, और भैंसी लेने के लिए। इससे ज्यादा क्या मिलेगा? 50,000 के अंदर, अभी 1 लाख के अंदर। पर जो आदमी आईटीआर भरता, उसको कितने का लोन मिलेगा? 10 करोड़। उसका आईटीआर कितना है? अरे हम लोगों के यहाँ पे जो लोग हमसे जुड़े हैं ना, उनको सादा 5 लाख की गाड़ी फाइनेंस नहीं होती। कहाँ है? बांगरे आएगा? बांगरे जी कहाँ गए? बांगरे जी है क्या? बुलाओ, फोन करके बुलाओ उनको। पिछले 3 महीने से गाड़ी फाइनेंस नहीं हो रही उसकी। क्यों? क्योंकि सिविल ही नहीं है। 15,000 का लोन उठाया, उसका नहीं भरा। 10,000 का लोन उठाया, 1 नंबर का लोन। आप भी तो 2 नंबर का लोन, क्योंकि आप ना आईटीआर भरते हैं और ना ही गवर्नमेंट को टैक्स देते। तो आप क्या कमाओगे? तो आईटीआर भरना पड़ेगा। तो ईमानदार कौन है? जो आईटीआर भरता हो कि जो नहीं भरता हो? ये बताओ भाई। तो उसको आप बोलते हो भाई आईटीआर भरने वाले को हम क्या बोलते हैं? 2 नंबर की कमाता। अरे वही तो सही टैक्स देता। हम लोग एक भी टैक्स नहीं देते। हम बीपीएल में नाम लिखते, लाडली बहन कब मिलेगी उसका फॉर्म भरने जाते। 2 रुपए चावल कहाँ मिलेंगे वो लिखने जाते, राशन कार्ड भरने जाते। आज से ये वाली चीजें करने के पीछे लगो मत। अपना आईटीआर बढ़ाने के चक्कर में लगो। 5 लाख का आईटीआर भरो पहले साल, दूसरे साल 10 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का, 9 लाख का, 10 लाख का। और जब आप 10-15 लाख का, 15 लाख के ऊपर का आईटीआर भरोगे, तब बैंक वाले आपके पास आएंगे। बैंक ऑफ इंडिया में हमारे शिंदे साहब थे, आप बताएंगे पीछे। थोड़ा सा खड़े हो जाइए सर।
बैंक ऑफ इंडिया में रिटायर हुए, हमारे ससुर के साथ में काम किए इन्होंने। और मैनेजर हुआ करते थे। इनको मालूम है कि जिनका ITR रहता था उनको कितना लोन मिलता था जी? 1 करोड़। और जिनका नहीं है ये तो 10,000 20,000 बस इसी है ना। मेरे को तो 20,000 का भी नहीं दिया था बैंक ऑफ इंडिया ने उस टाइम था। बोले आम्बेडकर वार्ड वाले को लोन नहीं देते क्योंकि ये लोग पैसे नहीं भरते। सही बात है नहीं, यहाँ के लोग भरते नहीं, झगड़े पे आते, ऐसा उनको मालूम था। तो गेम समझ में आया। तो ITR भरेंगे तो हमारा पहले ही पॉइंट आया कि पैसा हमारा कैसा होना चाहिए। तो हम बोले ये ITR नहीं बन रहा तो इसको बताना पड़ेगा। तो अपने आप में चरित्र बनाओ, पहला चरित्र बनाओ। 50 लड़की लड़कियां रहेगी फिर भी आपकी नजर एक साइड रहनी चाहिए। आप घोड़ा बन जाओ परातिका जाने वाला, इधर देखना नहीं उधर देखना नहीं, अपनी सीधा रास्ता। आपको कई लोग बोलेंगे क्योंकि आपका दिमाग 5 चीजें खराब करती है। कौन सी? पहला आंखें। कोई चीज आपको दिख गई तो आपका दिमाग खराब होता है, अच्छे के लिए या तो बुरे के लिए। अच्छी चीज दिखे है कि नहीं, अच्छी चीज देखे तो आपको कुछ उससे मिलने की, उसको कुछ खाने की या खाने की चीज दिखी तो, और गंदी चीज दिखी तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, यहाँ से निकल जाओ जल्दी। तो देखने से आपका दिमाग खराब हो गया। दूसरा, सुनने से आपका दिमाग, सुबह सुबह किसी ने आपको फोन कर दिया कि क्या बेकार आदमी है, तो वहां से आपका दिमाग खराब हो गया। अब वहीं पे बोल दिया कि क्या यार तुम भाई तुम बहुत देवता आदमी हो, तुमने तो मेरा लाइफ चेंज कर लिया, तो उसका क्या होगा? दिमाग पर दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता। तीसरा, सूंघने से पास आती है। अभी यहाँ कोई आलू पाव पकौड़ा वगैरह बन जाए तो अपने को खाने की इच्छा हो जाती, तो सूंघने से हमारा दिमाग खराब हो गया कि नहीं? यह तो बुरी चीज सूंघ ली है तो आपका दिमाग कैसे होगा? फिर खराब हो गया। मुझे दिमाग पे असर पड़ता है। तीसरा, कुछ खाने से चाव में टेस्ट आ गया, गलत आ गया या बुरा आ गया, कड़ू लग गया, तो उस टाइप का आपका दिमाग होगा। और यदि किसी को टच करना है, हाथ मिला दे, कोई मिलता है, अरे हाँ मेरे भाई गले मिल जाए, और कोई आदत नहीं तो साथ मिलता है, हाथ भी मिलाने के लिए याचा मुख पाहिल्याला मिल गया, ये नहीं आता तो इधर से बाजू से जाने की सोच।